हेलो माय डियर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विषय में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे ब्रीथ के संबंध में। पूर्ण जीरो क्लास से लेकर के हाई लेवल तक के सवाल को अटैच करेंगे और जो भी डाउट्स होगा सब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। ब्रीथ, सर्कल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्रीथ क्या है। ब्रीथ का डिफिनेशन देखिए। ब्रीथ ये एक फिक्स बिंदु ले लिए, नियत बिंदु लिए। ये कौन सा बिंदु लिए? नियत बिंदु लिए। और इसके चारों ओर समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु ले लिए। इसको मिला दिए। अब ये नियत बिंदु से दूरी क्या है? सबका समान है। सभी का दूरी क्या है? समान है। तो यही दूरी जो है, ये दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। नियत बिंदु से ये वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इससे जो फिगर बन गया, ये क्या बन गया? वृत्त। अब देखिए, ये त्रिज्या हो गया, नियत बिंदु क्या हो गया? नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। सेंटर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, नियत बिंदु से ये वृत्त हो गया, वृत्त तक की दूरी। नियत बिंदु से वृत्त तक की दूरी। नियत बिंदु से वृत्त की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। अब देखिए, त्रिज्या का दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं अर्धव्यास। याद रखिएगा, क्या होता है? अर्धव्यास। तो अब देखिए, अब व्यास जानेंगे, उससे पहले भी ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हम दूसरा फिगर ले रहे हैं। ये वृत्त हो गया। फिर अब देखिए, वृत्त में जो है, यहाँ से इस पर एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए। तो आखिरकार ये वृत्त को कितने भाग में बांटा? दो भाग में बांटा। तो ये एक छोटा भाग हुआ और ये बड़ा भाग हुआ। तो छोटा भाग को हम ऐसे अगर तीर लगा दें तो जो दो भाग बन गया। तो इसको, ये छोटा है तो इसको कहते हैं चाप। वृत्त के परिधि, वृत्त पर जो एक चक्कर लगाने पर जो जितनी दूरी तय की जाती है उसको परिधि कहते हैं। किसी बिंदु से, यहाँ मान लीजिए ए बिंदु है, इससे हम चलते एक चक्कर यहाँ पूर्ण कर दिए। एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी होती है वह परिधि होती है। तो चलिए पहले चाप जान लेते हैं। तो वृत्त का जो टुकड़ा होता है, खंड, वृत्त का खंड, ठीक है, ये क्या हो गया? चाप हो गया। इसी का देखिए, चाप हो गया। अब यहाँ से तो चाप दो टाइप से, एक छोटा है तो छोटा लघु चाप, इसको कहेंगे लघु चाप, इसको क्या कहेंगे? लघु चाप। और इधर से ये बड़ा है तो इसको कहेंगे दीर्घ चाप। क्लियर हो गया? अब चाप भी हम लोग समझ गए। क्या जान गए? चाप दो ठो, क्या ठो? लघु चाप और इसको कहेंगे दीर्घ चाप। अब देखिए, लघु चाप, अब ए बी लिखेंगे, लघु चाप को क्या लिखेंगे और इस पर ऐसे दे देंगे। और दीर्घ चाप है तो ऐसे बी से ए तक। तो देखिए माय डियर, क्लियर? चाप भी समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं आगे। अब फिर एक वृत्त बनाते हैं। देख लीजिए मेरे डियर। अब देखिए, ये तो परिधि को काटना था, अब ये रेखाखंड हो गया, ये वक्र हो गया और ये रेखाखंड हो गया ए बी। देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये वृत्त का वो दो टुकड़ा में, ये भी दो टुकड़ा में, तो ये परिधि को बांट रहा था। चाप किसको बांटता है? परिधि को बांटता। चाप किसको बांटता है? परिधि को बांटता है। लेकिन ये वृत्त को वही बांट देता है, वृत्त को दो टुकड़ा में बांटता है। तो अब इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। अब देखिए मेरे डियर, अब जीवा इसका होता है आर्क, ARC, सॉरी ऐसा नहीं होगा, आर्क, ARC, आर्क। अब देखिए यहाँ से, अब जीवा क्या होता है? इसमें
एक या तो एक रेखाखंड है जिसका अंत बिंदु क्या है, वृत्त है। एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु वृत्त हो। अंत बिंदु क्या है, वृत्त है। तो ये अब देखिए ये भी तो वृत्त को दो भाग में बांट दिया, वृत्त को दो भाग में, ये वृत्त के परिधि को दो भाग में बांटा और ये वृत्त को ही दो भाग में। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो देखिए छोटा भाग को क्या कहते हैं, जीवा द्वारा बने छोटा भाग, जीवा द्वारा बने छोटा भाग, इसको कहते हैं वृत्तखंड या अवधा, वृत्तखंड या अवधा, सेगमेंट। अब क्या कहते हैं इसको, अब देखिए चूंकि ये छोटा है तो इसको लघु भी कह सकते हैं, लघु वृत्तखंड। याद रखिएगा, अगर लघु नहीं लिखा हुआ तब भी वृत्तखंड ही मानिएगा। और ये चूंकि बड़ा है, इधर ये बड़ा हो गया तो इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया ये, दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये नियत बिंदु फिर केंद्र है, केंद्र को वो लिखते हैं। और क्लियर, जीवा द्वारा बने छोटा भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड या अवधा कहते हैं। तब बड़ा जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर, बड़ा भाग हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश होता है इसका माइनर, अगर लघु लगा देंगे तो माइनर, इसका मेजर सेगमेंट। क्लियर। अब देखिए, अब चलते हैं, इसका कुछ फैक्ट्स होता है। अब देखिए जैसे अब ये जीवा है, अभी ये क्या है, जीवा है। तो वृत्त में कितनी जीवा हो सकती है, अनंत जीवा हो सकती है। अब ये जीवा जो है केंद्र से भी तो गुजर सकती है, जो केंद्र से जाएगी वो वृत्त को दो समान भाग में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए जब जीवा केंद्र से गुजरती है, कहां से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है तो वह क्या कहलाएगी, जीवा, जो वही जीवा का नाम बदल जाता है, उस जीवा का नाम हो जाता है व्यास। क्या होता है, व्यास। जब जीवा केंद्र से गुजरती है तो वह व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसे छोटा डी या बड़ा डी से सूचित किया जाता है। अब देखिए जीवा व्यास भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आगे फिर इसमें पॉइंट्स बनता है, देखिए मेरे लिए। अब इसमें क्या पॉइंट्स बनता है, अगर ये जीवा तो वृत्त को तो दो भाग में बांट दिया, तो इसका पार्ट कितना हो गया, कैसे जीवा हो सकता है, अनंत जीवा। एक वृत्त में कितने त्रिज्या, जीवा अनंत, ठीक ना। तो अब यहां से दो भाग में जो बांट दिया तो अर्धवृत्त कहलाएगा। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। अब देख लीजिए ये समझ में आ गया। अब देखिए मेरे डियर, नियत बिंदु क्या कहेंगे, फिर से एक बार केंद्र और नियत बिंदु से जो वृत्त की दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या का दूसरा नाम क्या है, अर्धवृत्त। अब यहाँ चाप है, चाप वृत्त के परिधि का जो टुकड़ा होगा, खंड होगा, वही क्या होगा, चाप होगा। और चाप कितने टाइप का, एक छोटा भाग होगा तो उसको लघु चाप कहेंगे, और जो बड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं,
बड़ दीर्घ चाप कहते हैं। उसके बाद आ गया जीवा। अब देखिए ये चाप है, अभी अगर ये सीधी रेखाखंड बन जाए, सीधी रेखाखंड बन जाए तो वही क्या कहलाएगा, जीवा कहलाता है, जो कि यहाँ इस फिगर में दर्शा दिए हैं। और उसके बाद देखिए अब जीवा भी क्या करता है, वृत्त को दो भाग में बांटता है। तो फिर से ऊपर वाला भाग चूंकि बड़ा है तो उसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला छोटा है तो उसको कहते हैं लघु वृत्तखंड या केवल वृत्तखंड या अवधा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है, ठीक ना। अब देखिए इसका क्या दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स, फिगर पहले लेते हैं, देख लीजिए मेरे डियर। अब यहाँ से पहले तो हम यहाँ एक व्यास लिए, अब दो त्रिज्या लेते हैं। क्या कितना त्रिज्या लेते हैं, दो त्रिज्या। अब देखिए यहाँ अब दो त्रिज्या ले लिए। अब त्रिज्या लिए तो यहाँ जो इस त्रिज्या द्वारा जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र का क्या नाम होगा। अब ये क्षेत्र भी दो त्रिज्या ए ओ बी, अब दो त्रिज्या है ओ ए बराबर ओ बी बराबर और दो त्रिज्या ए बी चाप है, ए बी क्या है, चाप और लघु चाप। तो ये इसके द्वारा जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र का नाम है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या नाम है, त्रिज्यखंड। अब देखिए मेरे डियर, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड चूंकि ये भी तो दो भाग में बट गया, एक छोटा पार्ट इधर, ये बड़ा पार्ट। इस अगर इस एंगल को हम थीटा लिख दें, इस एंगल को थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का कोण। यहाँ जो कोण बनेगा, जैसे ये अगर प्रेस करके लिख देते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर त्रिज्यखंड का कोण। किसका कोण हो जाएगा, त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। और ये चूंकि त्रिज्यखंड कहे या लघु त्रिज्यखंड कहे, दोनों सेम ही बात होगा। और इस साइड जो बनेगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब क्या कहेगा त्रिज्यखंड का डेफिनेशन, तो दो त्रिज्या और उसके संगत चाप द्वारा जो क्षेत्र बनता है वही क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे डियर। अब देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बात है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसका क्या होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकती है। एक बिंदु, यहाँ देखिए सबको समझा रहे हैं, एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकती है। देखिए मेरे डियर बहुत सारे वृत्त हो गया, तो एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजरती है। कितना वृत्त गुजरती है, अनंत वृत्त गुजरती है। एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजरती है। एक बिंदु से कितने वृत्त गुजरती है, अनंत वृत्त गुजरती है। अब देखिए ये हो गया, दो बिंदु रहेगा तब दो बिंदु। अब देखिए यहाँ से दो बिंदु अगर हम ऐसे गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते हैं, दो ही, केवल दो बिंदु से केवल दो वृत्त गुजरती है। दो बिंदु से केवल दो वृत्त गुजरती है, कितने वृत्त गुजरते हैं मेरे डियर, दो वृत्त गुजरती है। अब देखिए यहाँ से तीन बिंदु हो जाएगा, तब अगर तीन बिंदु समरेख है तो वृत्त नहीं गुजरेगा, तो असमरेख रहेगा। तीन असमरेख बिंदु से केवल एक वृत्त गुजरती है, देखिए मेरे डियर, एक तीन बिंदु से कितने वृत्त, और असमरेख होना चाहिए मेरे डियर, यहाँ ये असमरेख बिंदु होना चाहिए, तब यही MVVI पॉइंट है। अगर यहाँ पे समरेख दे देगा तो कोई वृत्त नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पॉइंट्स हो गया। अब चलते हैं वृत्त पर और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के संबंध में। अब देखिए यहाँ से ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। और यहाँ से देखिए एक रेखा ऐसे निकल रही। अब इस रेखा का भी तो कुछ नाम होगा। देखिए इस रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा।
या छेदक रेखा, छेदक रेखा, इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अब देखिए मेरे डियर, अब इसको क्या कहते हैं, छेदक, आर पार निकल गया तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। अगर इसी का अंत बिंदु वृत्त होता तो इसको कहते हैं हम लोग वही फिर क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगर फिर यहां से देखिए ये छेदक रेखा हो गया, छेदक रेखा किसको कहेंगे, जो वृत्त को आर पार, वैसी रेखा जो वृत्त को आर पार निकल जाती है। तो अब देखिए, अब यहां से यही छेदक रेखा नीचे हो जाएगा, ऐसे देखिए मेरे डियर, इसको यहाँ, सॉरी फिगर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ देखिए मेरे डियर, अब देखिए ये केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर, तो इसको कहते हैं स्पर्श, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। आप अगर 10th क्लास का या कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको ये मुख्य पॉइंट्स होगा, ये मुख्य पॉइंट होगा, उसके बाद ये दो मुख्य पॉइंट होगा, ये तो थ्योरी हो गया, आपको 0 क्लास से हम समझा दिए। तो चलते हैं फिर आगे देख लेते हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है जो कि अब बताने वाले, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब जानते हैं स्पर्श रेखा के संबंध में जो कि बीच में डेट्स दिए थे। अब देखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है मेरे डियर, टेंजेंट। अब देख लेते हैं स्पर्श रेखा, कौन सी देखते हैं, स्पर्श रेखा। ये वृत्त हो गया और यहां से ये हो गया, इसके संबंध में अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या सब बनता है, इसमें पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। VVI पॉइंट है मेरे डियर, VVI पॉइंट है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। कोई कितने बिंदु पर मेरे डियर स्पर्श करती है, तो केवल एक बिंदु पर। अब इसमें पॉइंट्स आता है, स्पर्श रेखा और से त्रिकेंद्र से जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, क्या होती है मेरे डियर, त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या क्या होती है मेरे डियर, लंब होती है। अगर इसको O मान ले, इसको A मान ले, तो OA परपेंडिकुलर, इसका मान लेते हैं P, इसका मान लेते हैं Q, तो हो जाएगा PQ। मेरे डियर ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है मेरे डियर। अब यहाँ क्वेश्चंस बनता है मेरे डियर कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो मेरे डियर अब देखिए ऐसे अगर खींचे तो ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इस तरह से अनंत एक वृत्त पर, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा होती है, अनंत स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होती है। कितने होती है, अब यहाँ टर्म और एक कंडीशन आता है मेरे डियर। अब टर्म कंडीशन क्या आता है, अगर आपको कहा जाए कि वृत्त के केवल एक बिंदु से, वृत्त के बाहर केवल एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब क्या होगा, केवल एक, सॉरी केवल 2 ठो बनेगा। कै ठो बनेगा मेरे डियर, कै ठो, देखिए देख लेते हैं एक बार फिगर से। अब देखिए बाहर है ये बिंदु, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ से कै ठो स्पर्श रेखा बन गया मेरे डियर, 2 ठो स्पर्श रेखा बना मेरे डियर। इसको अगर हम O रखें, सॉरी यहाँ तो P मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, तो कै ठो स्पर्श रेखा, तो 2 ठो। वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु, स्थित बिंदु, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु यानी केवल एक बिंदु, केवल एक बिंदु से, स्थित बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, केवल 2
स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। और मेरे डियर इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब बाहर स्थित बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों में क्या संबंध होगा। तो मेरे डियर दोनों का लंबाई बराबर होगा। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो क्या होती है? लंबाई समान होती है। देख लीजिए मेरे डियर क्या होती है। अब हम जैसे एक सवाल क्वेश्चन यहाँ देते हैं चित्र में, किसमें मेरे डियर? चित्र में। अब देख लीजिए यहाँ एक वृत्त दे दिए, इसमें बाह्य बिंदु यहाँ से डाल देते हैं। यहाँ एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देते हैं R। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो PR बराबर व्हाट? PR बराबर व्हाट? अभी बताए मेरे डियर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी मेरे डियर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे डियर? 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सी बात है जो कि आपको सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सी बात क्या सब है। देखिए मेरे डियर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए मेरे डियर इसमें क्या होता है। अब यहाँ से देखिए एक हम वृत्त ले रहे हैं, ठीक है, और इस वृत्त में ये जीवा लेते हैं, और दोनों की लंबाई क्या है? समान है। तो केंद्र पर जो बनेगा कोण बनेगा दोनों का समान होगा, दोनों का क्या होगा? समान हो जाएगा। ABCD। तो कहने का मतलब हुआ जीवा समान रहेगा तो केंद्र पर समान कोण बनेगा। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। क्लियर मेरे डियर? अब देखिए यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा बात जानते हैं मेरे डियर, ये यहाँ से ये जीवा हो गया, और ये जीवा पे यहाँ पर देखिए मेरे डियर ये केंद्र हो गया। यहाँ से इसको यदि मिलाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा मेरे डियर? क्यों? क्योंकि त्रिज्या होगा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। त्रिज्या जीवा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है मेरे डियर? त्रिज्या पर क्या होती है? त्रिज्या जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। यहाँ अगर हम m रख दे तो OM परपेंडिकुलर AB। और साथ साथ याद रखिएगा ये त्रिज्या, ठीक ना, याद, इसको जीवा को 2 बराबर भाग में बांटती है, ठीक ना। ऐसा कर सकते हैं, याद रखिएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। देख लीजिए मेरे डियर समद्विभाजित करता है। क्या करता है मेरे डियर? समद्विभाजित करता है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मेरे डियर। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण VVI पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए मेरे डियर, आपको सवाल को सॉल्व करने में ये सारी बातें मदद करेगी। अब देखते हैं मेरे डियर
अब चूंकि वृत्त का भी तो कुछ कोण होगा, तो वृत्त का जब पूछा जाएगा अंश माप, तो वृत्त का जैसे देखिए मेरे डियर ये वृत्त हो गया, इसके केंद्र पर जो टोटल कोण बनेगा तो 360 डिग्री होगा। क्यों होगा मेरे डियर? हम जानते हैं कि जितना भी केंद्र पर कोण बनता है, देखिए एक रेखा है, इसके चारों ओर कोण बनाएंगे बिंदु के चारों ओर, तो 360 डिग्री बनेगा, समकोण कोण इसको कहते हैं। तो वृत्त का अंश माप, वृत्त का अंश माप 360 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे डियर? 360 डिग्री होता है। अब अर्धवृत्त पूछा जाता है, तो अर्धवृत्त का अंश माप, अर्धवृत्त का अंश माप, अंश माप याद रखिएगा मेरे डियर, अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का अंश माप, देखिए ये वृत्त हो गया, इसको अगर हम ऐसे काट दें तो ये अर्धवृत्त बना, और इसका अंश माप यहाँ कितना डिग्री बनेगा मेरे डियर? 180 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। देखिए मेरे डियर बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। अब देखिए ये पूछा जाता, अगर कह दिया, ये तो अंश माप मतलब होता है केंद्र पर बना कोण। देख लीजिए मेरे डियर, अंश माप का मतलब क्या होता है? केंद्र पर बना कोण। अगर यही कहेगा अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, तो मेरे डियर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है मेरे डियर? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे डियर? अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी समकोण होता है मेरे डियर। अब क्यों देख लीजिए मेरे डियर, आज के बाद ये समस्या नहीं रहेगी। ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। कोई एक जीवा लेते हैं, इस जीवा द्वारा परिधि पर भी कोण बना लेते हैं, और एक तो केंद्र पर भी क्या करते हैं? कोण बना लेते हैं। देखिए मेरे डियर, अगर यहाँ पे आपको यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ बनेगा 2 थीटा। याद रखिएगा मेरे डियर, यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण बन जाएगा? 2 थीटा। कितना? एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुना होता है। देख लीजिए मेरे डियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा, किसके द्वारा? एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण परिधि पर बने कोण, बने कोण का दुगुना होता है। कितना होता है मेरे डियर? दुगुना होता है। देखिए मेरे डियर, क्या होता है? दुगुना होता है। अब आप इसमें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 180 डिग्री बन रहा है, तो अर्धवृत्त का कोण ऐसे बनेगा मेरे डियर, अर्धवृत्त बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मेरे डियर? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। देखिए मेरे डियर ऐसे बना दिए, ये हो गया अर्धवृत्त। तो यहाँ से ये कोण कितना डिग्री बनेगा? ये कोण, तो ये 90 डिग्री होगा। इसको मिला दिए, तो इधर ऊपर जो भी कोण बनेगा तो कितना बनेगा? अर्धवृत्त का कोण, यही होगा अर्धवृत्त का कोण। ये क्या है? व्यास है। ये क्या है? व्यास है। ये भी क्या हो गया? व्यास है मेरे डियर। ये अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण क्या हो गया मेरे डियर? अर्धवृत्त का कोण हो गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए मेरे डियर, इस स्पर्श रेखा और सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स को समझा दिए हैं। अब इस पर आधारित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है वो बताते हैं। देखिए मेरे डियर, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है POQ बराबर 110 डिग्री है, तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे डियर, ये सवाल VVI है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। देख लीजिए अभी क्या कहता है? POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे डियर, बताए थे, पढ़े होंगे आप लोग। देखिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है,
क्या त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। लंब होती है तो यहाँ कितना डिग्री बन जाएगा मेरे डियर, यहाँ पर 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री बन जाएगा। देखिए मेरे डियर ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया मेरे डियर, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए मेरे डियर P बराबर 90 डिग्री हो गया, Q बराबर भी 90 डिग्री हो गया। क्यों? उसके बाद ये दिया हुआ है, ये कोण निकालना है, PTQ ये निकालना है। तो ये चतुर्भुज हो गया। क्यों? क्योंकि चार, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज के चारों कोण के नियम से ये दिल है POQ बराबर कितना दिल है 110 डिग्री। तो इसीलिए कोण निकालेंगे PTQ बराबर, तो 360 में से इसको जोड़ के घटा दीजिए, तो 90 या 90 180 है, उसको जोड़ दीजिए, तो 180 का प्लस हो गया 100, तो ये हो गया 290 डिग्री। देख लीजिए 16 से 9 गया 70 डिग्री। क्लियर हो गया मेरे डियर? ठीक है, ये 90 डिग्री कहाँ से है, तो चूंकि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। कहता सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो AB का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये AB। अभी हम बताए, आप पढ़े पहले से भी जानते होंगे कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर तो लंब होता है, यहाँ भी तो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा हो गया, तो यहाँ से देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके लिए स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन यहाँ बड़ा वृत्त के लिए यह जीवा हो गया, बड़ा वृत्त के लिए क्या हो गया, जीवा। और अभी त्रिज्या जो है जीवा पर लंब होती है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। कभी भी डालेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा। और अगर वो लंब डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा, तो अगर ये x तो ये भी x नहीं, तो देख लेते हैं ये x का मान। देखिए क्या सब किया हुआ, त्रिज्या है मतलब बड़ा त्रिज्या, ये त्रिज्या आपको 5 है और ये त्रिज्या आपको 3 है। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में तो ये कर्ण हो गया, यहाँ 90 डिग्री कर्ण हो गया, तो OA स्क्वायर प्लस हो गया OA स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये हो गया आपको 5 का स्क्वायर है, ये हो गया कितना 3 का स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर, तो 5 का 25 और 3 का 9 हो गया x स्क्वायर, ये 16 हो गया x स्क्वायर, इसीलिए x बराबर 4 हो गया। तो यहाँ से हमको मांग रहा है AB मांग रहा है, तो इसीलिए AB बराबर हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। देख लीजिए मेरे प्यारे, इसमें आ गया था 70 डिग्री और इसमें कितना आएगा, देखिए मेरे प्यारे 8 सेंटीमीटर कितना में है, D नंबर में। क्लियर? अब देखते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर PQ स्पर्श रेखा है, जो वृत्त के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा पर से Q पर मिलती है, यहाँ यानी फिगर दिया हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या दिया हुआ, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद PQ स्पर्श रेखा हो गया, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, और Q से जाने वाली ये, तो क्या कर रहा है ध्यान दीजिए मेरे डियर, तो PQ का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है आपको, PQ। यहाँ देख लीजिए तो दिया हुआ OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 8। तो अब देखिए मेरे डियर ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण बराबर 12 हो गया, और ये लंब हो गया, लंब बराबर कितना हो गया मेरे डियर 5 हो गया। तो आधार आप निकाल सकते हैं, आधार बराबर फॉर्मूला हो गया आपको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देख लीजिए मेरे डियर, तो 144 हो गया, 144 माइनस 25, तो मेरे डियर 119 हो गया, अंडर रूट 119। देखिए सी नंबर में आपका आंसर हो गया। अब देखिए मेरे डियर ये है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची गई, A से स्पर्श रेखा A से खींची गई, यहाँ छूट गया, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए मेरे डियर सेम बनेगा मेरे डियर, इसी का फिगर बना दीजिए। देख लीजिए मेरे डियर, ये हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गया और केंद्र से ये दूरी हो गया। देखिए त्रिज्या इसमें दिल है, क्या त्रिज्या ही मांग रहा है, ये r हो गया मेरे डियर, ये 5 केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी ये 5 है मेरे डियर, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, ये 4 है मेरे डियर। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, फिर लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब निकालना है, यानी r निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा साफ यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का, 5 का 25, 4 का 16, 25 में 16 गया 9, इसीलिए r बराबर 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर कितना नंबर में है,
इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया हो। इसी टाइप से परीक्षा में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और ये 2 मार्क में भी पूछ सकता है। तो ठीक है मेरे डियर, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।